हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट 10, जिसमें टोटल 25 जीके होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? किस रंग का प्रयोग हुआ है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर? तो याद रखिए लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी बौद्धों के लिए? तो याद रखिए धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन और व्यक्तिगत सुंदरता का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिए इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस देश की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है? किस देश की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा की है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा है? उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 63 है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना अनिवार्य है? लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना अनिवार्य है? तो 2 सत्र होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में निकलती है? कौन सी गैस ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में निकलती है? तो नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो उत्तराखंड की है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था सांची स्तूप का निर्माण? किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिए लोथल में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सतपुरा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी होती है? कौन सी नदी है? सतपुरा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? किसने की थी? भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी राज्यसभा की स्थापना? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अठारह के स्वतंत्रता ग्राम का बादशाह किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बादशाह किसे घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है वित्त आयोग का कार्यकाल? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? इनमें से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिए मुख्य न्यायाधीश के पास है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान। किसके द्वारा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा पूरा किया गया था? ठीक है, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।